काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट शुरू किया जाएगा और कुछ अंतराल पे पैरेलली हम लोग जो नॉर्मल काउंटिंग है वो भी शुरू कर देंगे। तो स्ट्रांग रूम आपका 14 तारीख को सुबह खोला जाएगा, जिसमें सामान्य प्रेक्षक महोदय भी उपस्थित होंगे सभी असेंबलीज के, और कैंडिडेट्स और उनके जो प्रतिनिधि है वह भी उपस्थित रहेंगे और उनके समक्ष यह खोला जाएगा। हाजीपुर असेंबली में पोस्टल बैलेट के जो टेबल है वो दूसरे जगह लगाए गए हैं बगल के कमरे में, क्योंकि उसमें स्पेस कम था। अन्यथा सभी जगह साथ में ही काउंटिंग होगी। जो अब नॉर्मल वोट्स हैं प्लस पोस्टल बैलेट एक ही कमरे में गिनती होगी। काउंटिंग जो हॉल्स हैं दोनों केंद्रों पर व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। वहां पर जो बैठने की व्यवस्था है, एजेंट्स की जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, सीसीटीवी 11,99,400 महिला इलेक्टर्स में से 8,58,139 महिलाओं ने वोट किया है। यदि प्रतिशतता आप देखेंगे तो पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा है 65.77% और महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा है 71.55%, है ना। तो ये कुल आप लगभग 6.25% का अंतर आप महिला और पुरुष वोटर्स में देख सकते हैं। मेल वोटर्स है 65.77% और महिलाएं हैं 71.55%। इसी के आलोक में कुल वोटर टर्नआउट वैशाली जिले का 68.5% है। पिछले विधानसभा चुनाव में यह संख्या लगभग 57% थी, लोकसभा चुनाव में लगभग यह 58% थी, और अभी विधानसभा चुनाव 2025 में ये 68.5 है, अर्थात लगभग 11.5% की वृद्धि देखी गई है पिछले विधानसभा चुनाव से। इसके अतिरिक्त आप लोगों को, क्योंकि काउंटिंग का दिवस अब नजदीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग रूम पे बता देंगे, क्योंकि वर्तमान में ये चल रहा है, और इसके बाद काउंटिंग की हम लोगों की क्या तैयारी है, कितने वोट्स काउंट होंगे, इसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वैशाली जिले में 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। एक आरएन कॉलेज है जहां पर 5 असेंबलियों का ईवीएम रिसीव करके रखा हुआ है, स्ट्रांग रूम बना हुआ है, और वहीं पर काउंटिंग भी होगी। इसमें है लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर एवं महनार। इसी प्रकार से आईटीआई हरिवंशपुर कॉलेज में 3 विधानसभा का स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जिसमें ईवीएम रखे गए हैं हाजीपुर, फतेहपुर, राघोपुर। स्ट्रांग रूम्स की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है 7 तारीख को सुबह 8 बजे सभी विधानसभा का, जिसमें सामान्य प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे, कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स भी उपस्थित थे। सबने साइन करके वहां पे कागज चिपका भी दिया है स्ट्रांग रूम का जो डोर है, और लगातार वह सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे निगरानी में है। कैंडिडेट और पॉलिटिकल जो उनके एजेंट्स हैं उनको एंट्री दी गई है, बैठने की वहां पे व्यवस्था की गई है, जहां पर 24 घंटे डिस्प्ले किया गया है सभी विधानसभा का। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से लेकर के स्ट्रांग रूम का जो दरवाजा है वो पूरा विजिबल है और वो 24 घंटे लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त वहां कंट्रोल रूम भी बनाया गया है प्रशासन का, उसमें भी ये व्यवस्था है, और सभी एंट्री एग्जिट सभी कवर्ड हैं, उसमें कोई भी यदि दिखता भी है वो सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति जा रहे हैं बिना प्रवेश पत्र के नहीं जा रहे हैं, पहचान पत्र आवश्यक है, और मोबाइल भी वहां रखा जा रहा है। जिनको बात करना है वो आएंगे काउंटर पे बात करके चले जाएंगे, लेकिन जो पुख्ता व्यवस्था है कि ईवीएम्स का अनावश्यक कहीं पर डिस्प्ले नहीं हो किसी प्रकार का स्क्रीन का, वो हम लोगों ने इंश्योर किया है। और इसमें लगातार जब भी लोग जा रहे हैं हम लोग विजिट्स करा रहे हैं एजेंट्स के भी, या कैंडिडेट यदि उपस्थित हैं तो दिन में भी करा रहे हैं, रात को भी करा रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतराल पे, और वो लोग अपना साइन भी कर रहे हैं, लिखित अपना बयान भी दे रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं अथवा नहीं व्यवस्था से, और टेस्टिमोनियल्स भी उनके लगातार आ रहे हैं जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो स्ट्रांग रूम आपका 14 तारीख को सुबह खोला जाएगा, जिसमें सामान्य प्रेक्षक महोदय भी उपस्थित होंगे सभी असेंबलीज के, और कैंडिडेट्स और उनके जो प्रतिनिधि है वह भी उपस्थित रहेंगे और उनके समक्ष यह खोला जाएगा। काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट शुरू किया जाएगा और कुछ अंतराल पे पैरेलली हम लोग जो नॉर्मल काउंटिंग है वो भी शुरू कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो कुल मतदान हुआ है वो है 17,37,974 17,37,974 वोटों की गिनती की जानी है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की भी गिनती की जानी है। जितने विधानसभा है सभी में जो काउंटिंग हॉल बना है उसमें 14 टेबल लगाए गए हैं।
14 टेबल में जो ये मतदाता हैं, जो ये वोटर्स है, इनका काउंटिंग होगा 14 टेबल पे, और 5 टेबल अतिरिक्त लगाए गए हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए, जिसमें 3 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 2 टेबल पर ईटीपीबीएस के जो वोट्स प्राप्त हैं पोस्टल बैलेट के, उनकी गिनती होगी। हाजीपुर असेंबली में पोस्टल बैलेट के जो टेबल है वो दूसरे जगह लगाए गए हैं, बगल के कमरे में, क्योंकि उसमें स्पेस कम था। अन्यथा सभी जगह साथ में ही काउंटिंग होगी। जो अब नॉर्मल वोट्स हैं प्लस पोस्टल बैलेट, एक ही कमरे में गिनती होगी। प्रत्येक टेबल पर जितने कैंडिडेट्स हैं उनका एक काउंटिंग एजेंट अलाउड होगा। सभी आरओस को यह निर्देशित किया गया है, सभी सूची बना के दे दें, उनका पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा आरओ के ही स्तर से। तो प्रत्येक टेबल पर एक एजेंट अलाउड होगा, वो वहां उसको लगातार बने रहेंगे और प्रक्रिया देख सकते हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या की यदि बात हो तो अब तक विधानसभा वार आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब तक कुल 9,301 पोस्टल बैलेट हम लोगों को प्राप्त है, जिसमें ये जो फॉर्म 12 था, जो कर्मीगण हैं जिन्होंने वोट किया था, जो आप लोगों ने कवर भी किया था मतदान से पहले, 9,301। जो होम वोटिंग हुई है उसकी संख्या 280 है। इसमें 85 वर्ष से अधिक वाले मतदाता और जो बुजुर्ग और जो पीडब्ल्यूडी है वो शामिल है, 280 जिन्होंने अपने घरों में वोट किया है। इसको यदि विधानसभा वार हम लोग देख लें तो हाजीपुर में 42, लालगंज 35, वैशाली 50, महुआ 16, राजापाकर 33, राघोपुर 25, मैनार 47, फतेहपुर 32। कुल 280 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने घर पर वोट किया है, जिसमें 85 वर्ष से अधिक 154 मतदाता और पीडब्ल्यूडी कुल 124 मतदाता। इसके अतिरिक्त अभी ईटीपीबीएस लगातार प्राप्त हो रहा है, हर दिन 200 से 250 प्राप्त हो रहा है। यह प्राप्ति 14 तारीख की सुबह 8 बजे तक की जाएगी। 14 तारीख की सुबह 8 बजे तक जितने ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट्स प्राप्त हो जाएंगे उनकी गिनती की जाएगी। जो उस अवधि के बाद प्राप्त होंगे उनकी गिनती नहीं की जाएगी। तो ये टोटल वोट्स हम लोग उस दिन 14 तारीख को काउंट करेंगे। काउंटिंग जो हॉल्स हैं दोनों केंद्रों पर व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। वहां पर जो बैठने की व्यवस्था है, एजेंट्स की जो कनेक्टिविटी के इश्यूज है, सीसीटीवी लगाना है, सारी चीजें हो गई है। जो ईवीएम निकलेगा स्ट्रांग रूम से और जब तक वो टेबल पर जाएगा काउंटिंग के, वो सारा अंडर सीसीटीवी कवरेज होगा, वो पूरा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और फोर्सेस की भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। जितने उपलब्ध है उससे अधिक बाहर से भी मांग की गई थी और वह भी उपलब्ध हो रहा है। तो काउंटिंग जो परिसर है दोनों जगह, उसमें पुख्ता व्यवस्था होगी और जहां क्षेत्र से सूचना है कि जहां पर इश्यूज हो सकते हैं वहां पर भी पर्याप्त संख्या में फोर्स की अवेलेबिलिटी कराई जा रही है। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बैलेट पेपर का जो विधानसभा में कितना बैलेट? हाँ, ये बैलेट जो हमने आपको टोटल बताया है उसको विधानसभा वार हम बता दे रहे हैं। जैसे होम वोटिंग का हमने 280 का बताया है, उसी प्रकार से पोस्टल बैलेट 9,301 जो अब तक है, उसमें हाजीपुर में 1507, लालगंज में 1256, वैशाली में 1229, महुआ 1127, राजापाकर 1090, राघोपुर 1046, महनार 1134, फतेहपुर 912। ये असेंबली वाइज फिगर्स है। इसमें कुछ चेंजेस होंगे, जो आपका ईटीपीबीएस बढ़ेगा तो वह आ जाएगा। ईटीपीबीएस हमारा अभी 1568 अलग से है, इसमें जो वृद्धि होगी उस दिन वो फ्रीज हो जाएगा। तो पोस्टल बैलेट 3 टाइप के हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक होम वोटिंग जो 280 हुआ है, एक पोस्टल बैलेट जो 9,301 है, और एक ईटीपीबीएस जो सर्विस वोटर्स का हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो 1568 है। इसके अतिरिक्त जो कुल मतदान हुआ है 17,37,974, इसकी काउंटिंग हम लोग काउंटिंग दिवस के दिन करेंगे। और कोई प्रश्न? वीडियो जो लीक हुआ था उस समय क्या मोबाइल ले जाने दिया गया होगा तभी तो वीडियो ये बनाया गया? अब मोबाइल हो सकता है उनके द्वारा छुपा लिया गया हो, चेकिंग उस समय ना हो पाई हो। ये रात की घटना है, उस समय चेकिंग नहीं हो पाई होगी। इसी क्रम में जो वहां पे सिपाही उपलब्ध थे जिन्होंने ये अलाउ किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो प्रभारी थे उनको शोकॉज भी गया था। तो सारी व्यवस्था चेंज हो गई है। जो वाहन अंदर गया था उसमें फोर्स जो वहां पे आए थे रात को, उनका बेडिंग मटेरियल था, और वो वाहन जब बाहर गई है वो खाली थी। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, वाहन जब आई और वाहन जब गई। लेकिन फिर भी क्योंकि ये त्रुटि हुई थी उनके द्वारा, सिपाही के द्वारा, तो उनको सस्पेंड कर दिया।
महिला और पुरुष वोटरों का ब्रेकअप भी होगा मैडम विधानसभा में? हाँ है सारा, अभी जो आपको बताया है क्या दिया जाएगा? शेयर कर दीजिए। आप ये शेयर कर दीजिए, ये लिखा भी हुआ है तो कोई इशू नहीं है, एक बार एक खींच करके तो ये लोग इससे ले लेंगे, असेंबली वाइज है इसमें। आगे सस्पेंड हुआ जिला बल है या होमगार्ड या नहीं वो बीएमपी से है, सेकंड टीयर जो है वो बीएमपी को सुरक्षा करना है, और उनके जो कमांडेंट है उनको भी हम लोगों ने चिट्ठी लिख दी थी, तो कार्रवाई हुई है उसमें। अगर ये जो चुनाव नीति का व्यवस्था है, अकेला वैशाली जिला हम लोग को देख रहा है, आसपास के कई जिलों में, तो दो जगह करने के पीछे वजह नहीं अकेला नहीं है, हमको लगता है मुजफ्फरपुर में भी है और कुछ जिले हो सकते हैं। यह चर्चा हम लोग तब भी कर रहे थे जब काउंटिंग सेंटर्स के चिन्हीकरण की बात हो रही थी। तब हम लोगों ने देखा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 6 असेंबली का यहाँ पे हुआ था काउंटिंग, लेकिन उस समय भी काफी स्थिति कंजेशन वाली थी। इस बार हम लोगों को 8 विधानसभा का करना था काउंटिंग, और इसमें पोस्टल बैलेट भी की काउंटिंग भी विधानसभा वार की जानी थी। हालांकि स्पेस उतना अवेलेबल नहीं हुआ तो हम लोगों ने काउंटिंग हॉल में ही उसको लिया हुआ है, तो ट्रैफिक का इशू नहीं हो और क्राउड थोड़ा डिस्पर्स्ड हो, अच्छे से काउंटिंग हो सके विदाउट कंजेशन, इसके लिए 2 केंद्र चिन्हित किए गए। प्लस इसमें यह भी एक फैक्टर था कि हाजीपुर और राघोपुर ऑलरेडी उनका डिस्पैच आईटीआई से हो रहा था, तो उनके लिए भी कन्वीनियंट होता कि यहाँ पर आए, तो 2 अच्छे नगर क्षेत्र में सेंटर्स हम लोगों को उपलब्ध हो गए, तो इसीलिए किया गया था। इस विषय में बात भी हुई थी मुख्यालय से सीओ ऑफिस में, तो वहां भी यह कहा गया था कि शहरी क्षेत्र में 2-3 ऐसे केंद्र आइडेंटिफाई हो जाए कि ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो और स्मूथली विधि व्यवस्था संधारित करते हुए काउंटिंग हो सके। तो होता था कि पिछले राउंड की काउंटिंग होती थी, उसके बाद बैलेट का होता था। अभी नया बने लिए ध्यान आया कि 2 राउंड पहले करना है, तो कुछ नहीं पोस्टल बैलेट तो पहले ही शुरू हो जाता था। नियम ये कहता है कि आपको स्टार्ट विद पोस्टल बैलेट, और पैरेलली हम लोग ये भी काउंटिंग शुरू कर देते हैं, पोस्टल बैलेट को ही प्रायोरिटी दी जानी है। ईटीपीपीएस आपका 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा कि जो टेबल्स हैं उस पे काउंटिंग होती जाती है, तब हम लोग मशीन लाते जाते हैं। 14 टेबल है, 14 का काउंटिंग हो जाएगा, फिर दोबारा 14 मशीन आएंगी, इस तरह से काउंटिंग लगातार की जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो उसी तरह से की जाएगी एज पर रूल। नंबर ऑफ टेबल कितना रहेगा? 14 टेबल है जो आपके नॉर्मल वोट्स को काउंट करने के लिए है, 5 टेबल है जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोड नहीं है, एक टेबल पे आसानी से 500 वोट काउंट किया जा सकता है पोस्टल